तो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5। मैं हूं सुखदेव चौधरी, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी CLC सीकर। क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर आज अपन 1D के कुछ बचे हुए जो क्वेश्चंस है वो सोल्व करेंगे। ठीक है ना। 1D के अपन ने कल भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सोल्व किए थे, आज भी चलो अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ध्यान से देखना। देखो, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके पास है। इस प्रकार से ये आपको गिवन है कि एक्सेलरेशन आपको दे रखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और यहां पे टाइम आपको दे रखा है सेकंड में। तो ध्यान से देखना। देखो, ये कोई भी एक एरोप्लेन है और इस एरोप्लेन का एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपको गिवन है। ठीक है ना। यानी जो एरोप्लेन है सबसे पहले जो रनवे होता है उस पर टेक ऑफ करने से पहले कुछ दौड़ता है तो उसका एक्सेलरेशन है पहले 0 है, 0 से लीनियरली इंक्रीज होता है 20 तक, 10 सेकेंड तक, और फिर उसके बाद में 10 सेकेंड से 20 सेकेंड तक इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। तो एक तो मेरे को ये, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ, और एक आपको पूछा जा रहा है कि ये रनवे पे टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो अपन लिख देते हैं फर्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर टेक ऑफ, और सेकेंड वेलोसिटी ऑफ टेक ऑफ। ये आपको पूछ रखा है। अब ध्यान से देखना। देखो, इसको अपन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखना। देखो, t=0 पे इसकी वेलोसिटी 0 अपने को गिवन है अभी, क्योंकि सबसे पहले ये रनवे है, रनवे पे ये रेस्ट में खड़ा है। ठीक है ना। अब देखिएगा, अपन बात करते हैं 0 से लेकर 10 सेकंड तक इसका जो एक्सेलरेशन है उसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ। ये अपने पास एक स्ट्रेट लाइन है और अपन जानते हैं स्ट्रेट लाइन को अपन क्या लिख सकते हैं, y क्या होता है आपके पास mx प्लस c। वाई एक्सिस पे आपने क्या लिख रखा है बताओ, एक्सेलरेशन। m क्या होती है, स्लोप होती है, और स्लोप को अपन कैसे लिख सकते हैं बताओ, टेन थीटा, और टेन थीटा कितना हो जाएगा बताओ, 20/10। तो 20/10 कितना हो जाएगा आपके पास 2, और x एक्सिस से इस पे आपने क्या लिख रखा है बताओ, t, और इसके बाद में प्लस c कितना हो जाएगा आपके पास 0। तो यहां से आपके पास a कितना हो जाएगा बताओ, 2t। तो a कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। अब ध्यान से देखना। देखो, इसको अपन लिख सकते हैं dv/dt। तो यहां से आपके पास dv कितना हो जाएगा बताओ, 2t/dt। दोनों तरफ से इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। t बराबर 0 पर वेलोसिटी 0 है क्योंकि इनिशियली रेस्ट में, और इसके बाद में t पे वेलोसिटी मान के चलेगा कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। तो dv का इंटीग्रेशन आपके पास में v हो जाएगा, तो v ये आपके पास 2, और इसके बाद में t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t² 2 होता है। तो ये आपके पास t² ही आ जाएगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v कितना हो जाएगा आपके पास में, t²। और इसके बाद इस v को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको अपन लिख सकते हैं ds/dt। तो यहां से आपके पास ds इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास t²/dt। फिर से दोनों तरफ से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब t=0 पे इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 0 है, और इसके बाद में t पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा आपके पास में, s हो जाएगा। तो यहां से अपन इसको सोल्व करते हैं। तो यहां पे देखिएगा इसकी लिमिट्स क्या लग जाएगी, s = इसके बाद में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिएगा t² का होता है t³/3। तो इसको अपन बोलेंगे t³ क्या हो जाएगा आपके पास में 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं 8t = 10 सेकेंड। 8t = 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पे इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी बताओ, t²। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास है, 100 मीटर पर सेकेंड,
और s इक्वल टू कितना देगा स्टूडेंट्स, टी क्यूब बाई 3। तो टी क्यूब कितना देगा आपके पास बताओ, 1000/3 मीटर, ये आपके पास है। इसके द्वारा डिस्टेंस टेबल की हुई आ जाएगी। बट ये तो 10 सेकंड तक की है। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो आपके पास है t इक्वल टू 10 से t इक्वल टू 20 तक जो एक्सप्रेशन है वो कांस्टेंट है। और आपको मालूम है कि जब एक्सप्रेशन कांस्टेंट होता है तो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो अपन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं, ये तो था आपके पास है t इक्वल टू 0 से 10 सेकंड तक की बात। फिर अपन बात करते हैं t इक्वल टू 10 सेकंड टू 20 सेकेंड्स। तो देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं v इक्वल टू u प्लस क्या देगा आपके पास 80। तो यहां से v इक्वल टू u 10 सेकंड पे इसकी जो वेलोसिटी है वो अपन ने निकाल रखी, कितनी हो जाएगी 100, प्लस एक्सेलरेशन कितना देगा आपके पास है 20 इंटू यहां से आपके पास टाइम कितना देगा बताओ फर्दर 10 सेकेंड। तो ये आपके पास में कितना देगा बताओ 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, अपन इसकी डिस्टेंस निकालते हैं। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहां से आपके पास u कितना देगा, अपन ने निकाल रखा है 100, टाइम कितना देगा फर्दर 10, प्लस हाफ एक्सलेशन कितना देगा 20, और t कितना आपके पास है 10, स्क्वायर कितना देगा 100 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं अपन। तो 100 इंटू 10 कितना देगा 1000, 20/2 10,000, तो ये 2000 हो गया 2000 मीटर। अब अगर टोटल डिस्टेंस अपने को निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ 1000/3 प्लस कितना हो जाएगा 2000/3 हो जाएगा। तो इसको अपन बोल देंगे 1000/3 प्लस क्या देगा आपके पास में 2000। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा लगभग 2333.33 मीटर। ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी भी। तो ध्यान से देखना, तो वो जब ये टेक ऑफ करता है तो इस टाइम इसकी स्पीड है वो कितनी हो जाएगी आपके पास में 300 मीटर पर सेकेंड। और जब ये टेक ऑफ करता है तब तक ये टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है बताओ 2333.33, यानी लगभग 2333.33 मीटर, इतने डिस्टेंस ये ट्रेवल कर चुका है। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसके अंदर आपको ऐसे दे रखा है कि कोई भी जो कार है इस कार का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो कितना दे रखा है एल्फा। और मैक्सिमम रिटार्डेशन आपको दे रखा है यहां पे स्टूडेंट्स बीटा। अब ध्यान से देखना, देखो ये टोटल टी टाइम तक ट्रेवल करती है। तो एक तो इसकी स्टूडेंट्स जो टोटल डिस्टेंस है ये आपको पता करनी है, और एक इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है ये आपको पता करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, देखो तो ध्यान से देखना, देखो स्टूडेंट्स इसके अंदर देर का आपको कार है वो सबसे पहले एक्सेलरेट होती है, यानी कार का जो ड्राइवर सबसे पहले एक्सेलेटर है उसको पुश करता है, और फिर उसके बाद में कुछ डिस्टेंस चलने के बाद में मैक्सिमम वेलोसिटी गेन कर लेती है, और फिर उसके बाद में वो क्या करता है ब्रेक अप्लाई करता है। तो इसके अंदर रिटार्डेशन आता है, ठीक है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी किसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन एक साथ आ जाए तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अपन जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है उससे अपन सोल्व करते हैं। तो देखिएगा यहां पे टाइम को लेते हैं, यहां पे वेलोसिटी को लेते हैं। सबसे पहले कार है वो इस प्रकार से एक्सेलरेट होती है, और फिर उसके बाद इसके अंदर रिटार्डेशन होता है, और यहां पे इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो आपके पास में Vmax मान लो। जो एक्सेलरेशन इसका टाइम कितना हो जाएगा आपके पास में T1, और जो रिटार्डेशन है इसका टाइम आपके पास हो जाएगा T2। जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास एल्फा, और रिटार्डेशन आपके पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले अपन क्या लिख सकते हैं Vmax
यहां से अपन स्टूडेंट्स लिख सकते हैं वी मैक्स इक्वल टू एल्फा T1। तो यहां से आपके पास में T1 इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या देगा, वी मैक्स अपॉन एल्फा। और इसी प्रकार से देखिएगा, देखो यहां से अपन लिख सकते हैं वी मैक्स इक्वल टू बीटा इंटू T2। तो यहां से स्टूडेंट्स आपके पास में T2 क्या देगा, वी मैक्स अपॉन बीटा देगा। अब आपको यहां पे क्वेश्चन में जो टोटल टाइम ऑफ ट्रेवलिंग है वो कितना देर का है, टी देर का है। कितना देर का है, टी। तो यहां से अपन लिख सकते हैं टी इक्वल टू T1 प्लस क्या देगा स्टूडेंट्स, T2 देगा। तो T1 को अपन क्या लिख सकते हैं, वी मैक्स अपॉन एल्फा प्लस क्या देगा आपके पास में वी मैक्स अपॉन बीटा। यहां से अपन वी मैक्स उसको अपन कॉमन निकाल लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1 बाई एल्फा प्लस 1 बाई बीटा। एल्फा बीटा आपका एलसीएम आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा एल्फा प्लस बीटा। तो यहां से आपके पास में वी मैक्स इक्वल टू क्या देगा आपके पास में, एल्फा बीटा अपॉन एल्फा प्लस बीटा इंटू टी आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये तो आपके पास में वी मैक्स आ गया, ठीक है। इसके बाद में एक अपने को पूछा जा रहा है कि टोटल कितने डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस अपने को निकालनी है। तो देखिएगा, आपको मालूम है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ का जो एरिया है वो एरिया आपको क्या बताएगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बताएगा। तो अपन लिख देते हैं यहां पे टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ आ जाएगा। तो यहां पे अपन एरिया किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये अपने पास में एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अपन लिख सकते हैं एस इक्वल्स टू एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ आपके पास में जो बेस है वो कितना हो जाएगा टी, और हाइट कितनी हो जाएगी आपके पास में वी मैक्स। और वी मैक्स को अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एल्फा बीटा अपॉन एल्फा प्लस बीटा इंटू टी। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा बताओ, 1/2 इंटू एल्फा बीटा अपॉन एल्फा प्लस बीटा इंटू क्या देगा टी स्क्वायर। ये आपके पास में टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा जैसे केस हो सकता है कि ये कोई भी एक स्टेशन है और ये आपके पास में कोई दूसरा स्टेशन है। तो यहाँ पे जो ड्राइवर है कुछ देर के लिए क्या करता है, एक्सीलेटर दबाता है, यानी कार एक्सीलरेट होती है, और उसके बाद इसके अंदर कार के अंदर क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में दूसरे स्टेशन पर जाकर के कार है वो रुक जाती है। तो इस जर्नी में एक तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रखी है और एक आपको टोटल डिस्टेंस पूछ रखी है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर देखिएगा कोई भी एक रॉकेट है, इनिशियली इसकी जो स्पीड है वो u = 0 है। इसके बाद ध्यान से देखना, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जीरो से लेकर के 20 सेकंड तक, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखना, तो इसका जो फ्यूल है t = 20 सेकंड पे इसका जो फ्यूल है वो कंज्यूम हो जाता है, यानी सारा का सारा जो फ्यूल है वो यूटिलाइज हो जाता है। और फ्यूल यूटिलाइज होने के बाद में ऑब्वियसली इसका जो इंजन है वो काम करना बंद कर देगा। तो इसके बाद में क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके बाद में ये मोशन अंडर ग्रेविटी करेगी। तो यहां पे इस रॉकेट की जो मैक्सिमम हाइट है ये पूछी जा सकती है, और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ग्राउंड टू जो ग्राउंड है उस जर्नी का टाइम, ये भी पूछा जा सकता है अभी। तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया कि कोई भी जो रॉकेट है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है,
u इक्वल टू 0, इसका जो एक्सलेशन है वो कितना अपने पास है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 20 सेकंड तक, 20 सेकंड तक। उसके बाद इसका जो पूरा का पूरा फ्यूल है वो कंज्यूम हो जाता है, और ध्यान से देखना, तो इसके बाद में ये मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करता है, ठीक है ना, यानी t इक्वल टू 20 सेकंड के बाद में फ्यूल कंज्यूम हो जाता है। तो इसकी मैक्सिमम हाइट आपको पूछ रखी है, और ग्राउंड टू ग्राउंड जो जर्नी उसका टाइम आपको पूछ रखा है स्टूडेंट्स। तो इसका अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले यहां से रॉकेट है वो स्टार्ट करती है, 20 सेकंड तक यहां पे पहुंच जाती है, बट यहां पर ये कुछ वेलोसिटी गेन कर चुकी है, ठीक है ना। इस वेलोसिटी को अपन क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स, v मान लेते हैं। इस वेलोसिटी से कुछ हाइट तक ये जाती है ऊपर की तरफ, और यहां पर इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जाती है 0, और इस स्थिति में इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो अपने को ऑब्टेन होती है, और उसके बाद में ये वापस नीचे की तरफ आती है, और थोड़ी देर बाद में ये ग्राउंड से आकर के स्ट्राइक कर जाती है, ठीक है ना। अब यहां पर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जब ये ग्राउंड से स्ट्राइक करती है तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होती है, कुछ भी पूछा जा सकता है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो करते हैं सबसे पहले अपन देखते हैं t इक्वल टू 0 से लेकर के 20 सेकेंड है, उसकी अपन बात करते हैं। तो देखिएगा v इक्वल टू क्या होता है आपके पास है u प्लस 80, तो u तो कितना देगा आपके पास है 0, a कितना देगा 20, और टाइम भी कितना देगा आपके पास में 20। तो यहां पे आपके पास में v इक्वल टू कितना देगा 400 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। और अगर इसकी डिस्टेंस आपको निकालनी है s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यहां से आपके पास है ut, u कितना देगा 0 प्लस हाफ एक्सलेशन कितना देगा 20, और टाइम कितना देगा आपके पास में 20 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास में कितना देगा बताओ, s इक्वल टू 20/2 10 400, ये आपके पास में 4000 मीटर। यानी अपने को क्या पता चल चुका है कि जब रॉकेट है उसका पूरा का पूरा फ्यूल कंज्यूम होता है तब तक ये 400 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन कर चुकी है, और 4000 मीटर की हाइट ये गेन कर चुकी है। अब अपन क्या करते हैं, आगे की बात करते हैं, मैक्सिमम हाइट तक की बात करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट अपने को पूछ रखी है। अब स्टूडेंट्स यहां पे जब इसका पूरा का पूरा फ्यूल कंज्यूम हो जाता है तो अब इसका रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, और नीचे की तरफ इसका एक्सलेरेशन आ जाएगा g, जो कि कितना होता है 10 होता है। तो अपन बात करते हैं t इक्वल टू 20 से लेकर के जब ये मैक्सिमम हाइट तक जाती है तब तक की अपन बात करते हैं। तो इसके लिए देखिएगा अपन इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड लगा सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन लगा दो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां से v स्क्वायर, यहां पे वेलोसिटी कितने देगी 0, यहां पे u स्क्वायर, यहां पे जो वेलोसिटी है वो कितने देगी आपके पास में 400, इसके बाद में 2, एक्सलेरेशन कितना देगा आपके पास में -10, और यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस इसको अपन क्या मान लेते हैं h डैश मान लेते हैं। तो ये आपके पास में क्या देगा बताओ h डैश हो जाएगा। तो यहां से आपके पास h डैश इक्वल टू कितना देगा स्टूडेंट्स, देखिएगा जीरो से जीरो को कैंसिल आउट कर दो, तो ये आपके पास में कितना देगा बताओ 8000 मीटर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका फ्यूल कंज्यूम हुआ था तब तक ये 4000 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है, और फ्यूल कंज्यूम होने के बाद में 8000 मीटर ये और चलता है। तो टोटल इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो अपन लिख सकते हैं h max इक्वल टू 4000 प्लस 8000 इक्वल टू 12000 मीटर, यानी इसको अपन बोल देंगे 12 किलोमीटर। ये तो आपके पास h max आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसके बाद में आपको पूछा जा रहा है टोटल टाइम ऑफ जर्नी। तो अपन एक काम कर सकते हैं, यहां से यहां तक का टाइम तो अपने पास में 20 सेकंड है ही, अपन यहां से यहां तक का टाइम और निकाल लेते हैं, ठीक है ना।
और इस टाइम को स्टूडेंट्स अपन क्या बोल देते हैं, टी डेज बोल देते हैं, ठीक है ना। तो अपन लिखते हैं, देखो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80। तो यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। यहां पे इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है स्टूडेंट्स, 400। एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, -10 इंटू टाइम कितना हो जाएगा, टी डेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास है टी डेज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 40 सेकेंड। अब देखिएगा यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना अपने पास है, 20। यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना होगा आपके पास है, 40। यानी यहां से यहां तक का टोटल टाइम कितना लग चुका है बताओ स्टूडेंट, 60 सेकंड लग चुका है, ठीक है ना। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। अब यहां से लेके यहां तक का टाइम अपन और निकाल लेते हैं। तो ये अपन कैसे निकाल सकते हैं भाई, यहां से अपन ऐसे मान सकते हैं कि 12,000 मीटर की हाइट से किसी भी बॉडी को आपने रिलीज किया है, ठीक है ना। तो अपन लिखते हैं, देखो ध्यान से, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा बताओ, 12,000 इक्वल टू, यहां पे जो ut है भाई, यहां से लेके यहां तक की जो मोशन उसकी अपन बात कर रहे हैं, तो यहां पे तो इसकी वेलोसिटी 0 है, तो इसको अपन लिख देंगे 0 प्लस हाफ ए कितना हो जाएगा आपके पास में, g 10, और टाइम कितना हो जाएगा अपन निकाल लेंगे, टी स्क्वायर। तो यहां से आपके पास में कितना हो जाएगा बताओ, 1 0 से अपन 1 0 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2400। तो यहां से आपके पास जो टी है वो कितना देगा बताओ स्टूडेंट्स, 20√6 सेकेंड। सही है क्या, इसको अपन लिख सकते हैं 400 इंटू 6, तो 20√6 सेकेंड आ गया, ठीक है ना। अब टोटल टाइम अगर आपको निकालना है तो यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना था आपके पास में, 20 प्लस, और प्लस कितना हो जाएगा आपके पास में 20√6। तो ये आपके पास हो जाएगा 60 प्लस 20√6 सेकेंड। आपका आंसर आ गया। तो ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले यहां से लेकर के यहां तक इसका ऊपर की तरफ एक्सलेरेशन आपको दे रखा है 20, फिर यहां से लेके यहां तक एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और फिर यहां से लेके यहां तक भी एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बात होगी भी। तो इस प्रकार से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने सोल्व कर दिया है। तो मैंने कैसे किया है आप इन चीजों को अच्छे से समझिएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स अपन एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ये कोई भी एक टावर है, इस टावर से कोई भी एक गेंद है, इस गेंद को ऊपर की तरफ फेंका है u इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड से। ये गेंद है वो ऊपर की तरफ इस प्रकार से यूं जाती है और फिर उसके बाद में वापस नीचे की तरफ आती है, और जब ग्राउंड से टकराती है ना तो उस टाइम इसकी जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ कितना जाएगी, 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो आपको जो टावर है उसकी हाइट है ये पूछ रखी है भाई, यानी टॉप ऑफ द टावर से अपन u इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ एक गेंद को फेंकते हैं और उसके बाद में ये वापस ग्राउंड से टकराते हैं, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 25 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको u दे रखा है, v दे रखा है, ये तो अपन जानते हैं एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और इसके बाद में डिस्प्लेसमेंट आपको पूछ रखा है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड है वो अपन अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी कितने देगी आपके पास बताओ, -25। अगर अपन विद साइन बात करते हैं तो, ठीक है ना। तो बताओ -25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 इक्वल टू u कितना आपके पास में +15, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 प्लस 2, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 10, और s कितना हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स माइनस का h हो जाएगा।
क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना देगा आपके पास में, माइनस का h हो जाएगा। तो यहां से 225 को इधर की तरफ लेंगे तो 400 देगा, तो ये कितना देगा आपके पास में 20h इक्वल्स टू कितना देगा 400। तो h इक्वल्स टू कितना देगा आपके पास में स्टूडेंट्स 20 मीटर देगा। ये इस टावर की हाइट हो जाएगी। चलिए इस प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, और ये जो क्वेश्चन है ये अपना वन डायमेंशनल मोशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का या मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है ये। तो देखिएगा, देखिए स्टूडेंट्स अपने पास इस प्रकार से कोई एक टावर है, ठीक है। यहां पे कोई भी बॉल है जिसको अपन ने t इक्वल्स टू 0 पे u इक्वल्स टू 0 से रिलीज किया है, ठीक है ना। जैसे इसको अपन रिलीज करेंगे नीचे की तरफ गिरने लग जाएगी, 1 सेकंड बाद में ये तो यहां पे पहुंच जाएगी, 1 सेकंड बाद में दूसरी कोई बॉल है t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे। अगर इसको मैं यहां से रिलीज करता हूं तो ऑब्वियसली जिसको आपने पहले रिलीज किया है वो पहले स्ट्राइक करेगी, और जिसको आपने बाद में रिलीज किया है वो बाद में स्ट्राइक करेगी। तो अपन क्या करते हैं, इसको कुछ वेलोसिटी देकर के नीचे की तरफ फेंकते हैं। तो अपन इसको वेलोसिटी दिए कितनी स्टूडेंट्स, u। तो आपको इस u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि दोनों बॉल्स यहां पे साइमल्टेनियसली स्ट्राइक करें, दोनों एक साथ स्ट्राइक करनी चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे कर सकते हैं अपन स्टूडेंट्स, देखिएगा क्या करेंगे अपन इसके लिए। देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये वाली जो बॉल है ये आपको हाइट दे रखी है 80 मीटर। तो अपन एक काम करते हैं, इस बॉल की तो लेबलिंग कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए और इसको अपन बोल देते हैं बी। तो अपन देखते हैं 4a। तो ए के लिए अपन एक काम करते हैं, जो टोटल टाइम ऑफ जर्नी है वो कैलकुलेट करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। जो फर्स्ट बोला उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा -80, u कितना हो जाएगा इसका 0, हाफ एक्सलेरेशन कितना हो जाएगा इसका -10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां से आपके पास t इक्वल्स टू कितना देगा स्टूडेंट्स 4 सेकेंड आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसको रिलीज करने के 4 सेकंड बाद में ये जो बॉल है ये ग्राउंड से स्ट्राइक करती है, और इसको आपने 1 सेकंड बाद में रिलीज किया है और दोनों साइमल्टेनियसली स्ट्राइक करती है। इट मींस इस वाली बॉल को टोटल कितना टाइम मिलेगा स्टूडेंट्स, 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। मतलब इसको 3 सेकंड में 80 मीटर की डिस्टेंस पे आपको पहुंचाना है। तो अपन बात करते हैं 4b s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस कितना हो जाएगा आपके पास -80 इक्वल्स टू, यहां पर आपके पास है u कितना हो जाएगा बताओ -u, क्योंकि नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन, तो इसको अपन बोलेंगे माइनस का u। टाइम कितना हो गया आपके पास स्टूडेंट्स 3, ठीक है ना। टाइम 3 सेकंड हो गया ना, 3 सेकंड में इसको यहां से यहां तक पहुंचना है। इसके बाद में प्लस हाफ a कितना हो जाएगा -10, और टाइम कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में 9। तो माइनस 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 इसको अपन कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 45, और 45 को अगर अपन इधर की तरफ लेंगे तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 80 में से 45 को माइनस कर दो तो 35 आ गया। तो यहां से आपके पास 3u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 35, तो u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 35 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। तो इसी के साथ में अपना जो 1D है वो कंप्लीट होता है, और इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं 2D, यानी जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो अपन स्टार्ट करते हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन फिनिश होने के बाद में अपन रिलेटिव मोशन है उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट्स, अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। अपन ने जो 1D मोशन
या रेक्टिलिनियर मोशन अपन ने पढ़ा था, इसमें आपका जो पार्टिकल, आपकी जो बॉडी है वो केवल एक लाइन के अलॉन्ग मूव करती है, ठीक है ना। यहाँ पे जो बॉडी एक प्लेन में मूव करेगी, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं 2D मोशन, यानी इसको अपन बोल सकते हैं मोशन इन ए प्लेन, ठीक है ना। और मान के चलिएगा जो प्लेन है वो आपका कौन सा प्लेन हो जाएगा, XY प्लेन, कोई भी ले सकते हैं अपन, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, देखो इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको अपन लिख सकते हैं आर वेक्टर एक्स आई के प्लस वाई जे के, और जो आर है इसको अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, और आपके पास में जो टेन थीटा है इसको अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, y अपॉन एक्स लिख सकते हैं। कैसे, जैसे मान के चलिएगा कोई पार्टिकल है x y, इस प्रकार से किसी भी पाथ पे मूव कर रहा है, यूं मूव करते करते यहां पे पहुंच गया, तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी x, और y एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो कितना देगा आपके पास y। इसके बाद में देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे ये वाला जो एंगल है इसको अपन बोल देंगे थीटा, और मान के चलेगा जो पार्टिकल है इसकी यहां पे जो वेलोसिटी है ये आपके पास में v हो जाएगी, इसका x कंपोनेंट हो जाएगा vx, और इसका y कंपोनेंट हो जाएगा vy, और ये वाला जो एंगल है मान के चलेगा कितना हो जाएगा अल्फा। तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है इसको अपन लिख सकते हैं v वेक्टर इक्वल टू vx आई के प्लस vy जे के, और अगर आपको v की बात करनी है तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट हो जाएगा, और अगर आपको टेन अल्फा निकालना है तो ये आपके पास हो जाएगा vy अपॉन vx हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो बेसिक बात है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। भाई आपको x दे रखा है, y दे रखा है, तो ये आपको r निकालना है, ये r हो गया, ये r। तो r इक्वल टू कितना देगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। और वैसे भी कोई भी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड अपन कैसे निकालते हैं, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट करके, ठीक है ना। और इसी प्रकार से यहां पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v है, तो ये vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट कर देंगे तो आपके पास में v आ जाएगा। तो ये तो कुछ बेसिक बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद में जो 2D मोशन है इसके अंदर मेनली जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन अपन डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन कोई भी जैसे मान के चलेगा आपके पास में पार्टिकल है, उस पार्टिकल को आपने किसी भी इनिशियल स्पीड u से किसी भी एंगल थीटा पे अगर आपने प्रोजेक्ट कर दिया, और अगर आपका जो थीटा है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो इस केस में इस पार्टिकल का जो पाथ है वो कैसा बन जाएगा, पैराबोलिक बन जाएगा। और इस मोशन को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलिएगा कोई भी मेरे पास में बॉडी है, जैसे ये मेरे पास में कोई बॉडी है, इस बॉडी को इस प्रकार से यहां से मैं इस प्रकार से यूं फेंकता हूं, यूं फेंका मैंने, तो ये इस प्रकार से इस पाथ को फॉलो करता हुआ जाता है, ठीक है ना। तो इस पाथ को अपन क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ बोलते हैं, और इस मोशन को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस पे आगे अपन डिस्कस करते हैं थोड़ा। जैसे ये आपके पास में कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x ये y, ओरिजिन से कोई भी पार्टिकल है,
उस पार्टिकल को आपने फेंका तो पार्टिकल ने इस पाथ को इस प्रकार से यूं फॉलो किया, तो इस पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी देगी आपके पास है u, हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल कितना देगा थीटा, और इसकी वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है ये ux हो देगा, और इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट है ये आपके पास में uy हो देगा। यहां से आपके पास x इक्वल टू कितना देगा 0, y इक्वल टू कितना देगा 0, और यहां पे टाइम भी कितना देगा 0, t इक्वल टू 0 पे आपने इसको रिलीज किया है। अब स्टूडेंट्स जब ये अपने टॉप पे पहुंचता है और थोड़ी देर बाद में ये वापस ग्राउंड से स्ट्राइक करता है, तो वापस जब ग्राउंड से स्ट्राइक करता है तो यहां पे इसको अपन लिख सकते हैं x इक्वल टू कैपिटल R, और इस कैपिटल R को अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको अपन बोल देंगे रेंज। और यहां पे आपके पास y है वो वापस कितना हो जाता है 0 हो जाता है, और जो टोटल टाइम है इसको अपन लिख देंगे कैपिटल T, इसको अपन बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। जब ये अपने टॉप पे पहुंचता है तो इस स्थिति में x तो कितना देगा आपके पास है r/2, y आपके पास में क्या देगा कैपिटल H, इसको अपन बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, और यहां पे जो टाइम है वो कितना देगा आपके पास है t/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो ये बातें अगर आपने समझ ली तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको किसी प्रकार की कोई डाउट आने की कोई भी डाउट नहीं आएगी। ठीक है ना, सारी की सारी डाउट्स आपकी यहीं पे क्लियर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पे x बराबर 0, y बराबर 0, t बराबर 0, यहाँ पे x इक्वल टू कितना देगा r/2, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी r है, तो ये तो आपके पास r/2 हो गया ना अपने आप ही। y आपके पास h है, मैक्सिमम हाइट बोल देंगे, आधा टाइम ऊपर जाने में और आधा टाइम वापस नीचे आने में, तो t/2 लिख दिया, और यहाँ पे r हो गया 0 हो गया और कैपिटल T हो गया। ठीक है ना, अब बेसिकली ये जो मोशन है इस मोशन को अपन दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं, दो भागों में इसको अपन यहां पे बांट सकते हैं। कैसे देखिएगा, देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले इसके अंदर जो पार्टिकल है वो एक तो करता है हॉरिजॉन्टल मोशन। कैसे, पार्टिकल इसका x कंपोनेंट पहले कितना था 0, फिर उसके बाद में कितना हो गया r/2, और फिर कितना हो गया r हो गया, यानी पार्टिकल वो x एक्सिस के अलोंग वो इस प्रकार से यूं इधर की तरफ जा रहा है, यानी पार्टिकल का जो x एक्सिस पे प्रोजेक्शन है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, यानी एक तो इसकी x डायरेक्शन के अलोंग मोशन हो जाएगी, यानी यहां से लेकर के यहां तक की जो मोशन है वो, इस वाले मोशन को अपन बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन। अब स्टूडेंट्स ये वाली मोशन यहां पे कौन करवा रहा है, ये करवा रहा है ux, तो अपन लिख देंगे ड्यू टू ux इक्वल टू u cos थीटा। अब इस पार्टिकल पे y डायरेक्शन में तो नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है, x डायरेक्शन में इस पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है ना, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सलेशन इन x डायरेक्शन इक्वल टू 0, ax इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 जाएगा, और एक्सलेशन अगर 0 गया यानी इसकी वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपके पास हो जाएगी यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब होगा कि Vx इक्वल टू क्या होता है आपके पास में स्टूडेंट्स कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, इसके बाद एक चीज अपन मैं बता देता हूं इसके अंदर, प्लस इसके अंदर एक मोशन और अपन कंसीडर कर सकते हैं, एक इसकी वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन,
वर्टिकल मोशन में अपन देख सकते हैं कि पार्टिकल पहले तो ग्राउंड पे है, फिर उसके बाद इसकी हाइट है वो इस प्रकार से इंक्रीज होती है, फिर उसके बाद वापस डिक्रीज होती है और वापस ग्राउंड से आकर के स्ट्राइक करता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि पहले तो ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाता है, टॉप पे पहुंचता है और फिर उसके बाद नीचे की तरफ आता है और वापस इस प्रकार से ग्राउंड से जाकर के स्ट्राइक करता है, ठीक है ना। तो ये इसकी वर्टिकल मोशन होगी। तो यहां पे जो वर्टिकल मोशन है वो किसकी वजह से होती है, ये होती है ड्यू टू यू वाई इक्वल टू क्या देगा आपके पास है यू साइन थीटा, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इसकी वर्टिकल मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, राइट। और अपन जानते हैं कि ए वाई इक्वल टू क्या होता है माइनस जी, यानी एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल इसका एक्सलेरेशन आ जाएगा। और यहां पे माइनस का साइन क्या बताता है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि एमजी फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। अब ध्यान से देखना, देखो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये तो एक प्रकार से मोशन अंडर ग्रेविटी होगी। भाई ये वाली मोशन है, ये तो ऐसे मोशन है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे कोई भी कार है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। और उस वाली मोशन को अपन क्या बोल सकते हैं कि कोई भी बॉल है, उस बॉल को अपन ऊपर की तरफ फेंका है तो पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ये वही मोशन है। तो इसको अपन बोल सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना, ये बात होगी। तो स्टूडेंट्स इन दोनों मोशंस की सुपरपोजिशन से ये अपने को रिजल्टेंट मोशन प्राप्त होती है, यानी ये वाला जो कंपोनेंट है वो तो धीरे धीरे इसको आगे की तरफ बढ़ा रहा है पार्टिकल को, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये पहले ऊपर ले जा रहा है फिर नीचे ला रहा है। तो पार्टिकल आगे भी बढ़ रहा है, पहले ऊपर जा रहा है फिर उसके बाद नीचे आ रहा है, तो इसकी मोशन इस प्रकार से ये हो जाएगी, ठीक है ना। अब कुछ बातें इसके अंदर मैं आपको और पढ़ा देता हूं। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई होगी। तो देखिएगा, सबसे पहले इसकी जो हॉरिजॉन्टल मोशन है इसको मैं थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेता हूं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ux इक्वल टू यू कॉस थीटा, और आपको मालूम है मैंने आपको बताया था कि ax इक्वल टू कितना देगा 0 देगा। तो जो x डायरेक्शन है इसमें इसका डिस्प्लेसमेंट अपन लिख सकते हैं x इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप यहां पे अप्लाई कर दीजिएगा, तो अपन लिख सकते हैं यहां पे ux इंटू टी, या इसको अपन बोल देंगे u cos थीटा इंटू आपके पास में t आ जाएगा। और उसी प्रकार से जो vx इक्वल टू x डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी है वो अपन क्या लिख सकते हैं vx इक्वल टू, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको फर्स्ट यहां पे अप्लाई करनी है, तो अपन जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी, और मैंने यहां पे आपको बता रखा है कि x डायरेक्शन में इसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। इट मीन्स इसकी वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो हमेशा आपके पास में ux इक्वल टू यू कॉस थीटा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद में देखिएगा, जो वर्टिकल मोशन है उसकी अपन यहां पे चर्चा कर लेते हैं। यू वाई इक्वल टू आपके पास में यू साइन थीटा की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, और ए वाई इक्वल टू आपके पास में माइनस जी हो जाएगा। अब वाई डायरेक्शन में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपन क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसको अपन बोलेंगे यू वाई टी माइनस हाफ ए कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का जी इंटू टी स्क्वायर, तो इसको अपन बोलेंगे यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और इसके बाद इसकी वेलोसिटी अपन बात करते हैं,
वी वाई इक्व टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी इक्व टू क्या होता है आपके पास u प्लस टी, तो ये आपके पास में क्या देगा यू वाई माइनस जी टी, तो यू वाई को अपन क्या बोल देंगे स्टूडेंट्स यू साइन थीटा माइनस आपके पास में क्या बन जाएगा जी टी बन जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा इसकी जो हॉरिजॉन्टल मोशन और इसकी जो वर्टिकल मोशन है ये अपन डिस्कस कर चुके हैं इसके अंदर। अब ये x ये y, मान के इसलिए t टाइम पे पार्टिकल यहां पे पहुंच चुका है, x एक्सिस पे अपन प्रोजेक्शन बनाते हैं, ये x और y एक्सिस पे अपन प्रोजेक्शन बनाते हैं, ये y बन गया, ये वाला एंगल है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मान के इसलिए फाई, यहां पे फाई क्या आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, तो अपन लिखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, टेन फाई क्या हो जाएगा आपके पास y अपॉन x हो जाएगा। और इसी प्रकार से जैसे किसी पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल यहां पे इसकी वेलोसिटी ये है, x कंपोनेंट vx, y कंपोनेंट इसका vy हो जाएगा, और यहां पे ये वाला जो एंगल है वो आपके पास एल्फा हो जाएगा, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां पे टेन एल्फा इक्वल टू कितना देगा vy अपॉन vx, और यहां पे जो vy है इसको अपन क्या लिख सकते हैं u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन vx को अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स u cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, और ये आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल हो चुका है, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक बातें अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में इसके अंदर मैंने तीन चीजें आपको बताई थी, एक तो हॉरिजॉन्टल रेंज, एक बार इन चीजों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, थोड़ा मैं आपको रिकेप करवा देता हूं। मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो दो प्रकार की मोशन की सुपरपोजिशन से आपको प्राप्त होती है, हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन, ठीक है ना। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। और मैं आपको ये बता चुका हूं कि अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे अपन, आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट करके, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना 2D में। और इसी प्रकार से अगर आपको नेट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे अपन, v इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का रूट करके, ठीक है ना। इसके बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, पार्टिकल की किसी भी टाइम पे जो पोजीशन है उसका जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, इस आर वेक्टर का हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल, और ये देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन का हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल, इसको अपन बोलेंगे एल्फा। तो टेन एल्फा अपने पास में यहां पे आ चुका है। इसके बाद में स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होती है, उनके जो फॉर्मूले हैं वो अपन एक बार देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट। तो सबसे पहले देखिएगा t इक्वल टू 0 पे x 0 y 0, t इक्वल टू t/2 पे x कितना हो जाएगा r/2, y कितना हो जाएगा h, और t इक्वल टू कैपिटल T पे y कितना हो जाएगा वापस 0, x कितना हो जाएगा आपके पास r हो जाएगा। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। पहले अपने डायग्राम बनाया था उसके अंदर ये बातें अपन ने देखी थी। अब देखिएगा सबसे पहले मैं निकालता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिएगा यहां पे आप फोकस कीजिएगा, जब t कितना है कैपिटल T तो y कितना हो जाएगा आपके पास में 0। तो यहां पे मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं y डायरेक्शन में। तो अपन जानते हैं y इक्वल टू, याद करो y इक्वल टू क्या होता है आपके पास में यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो y तो कितना करना है 0,
यू वाई का यू वाई, टी को कैपिटल टी माइनस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर। सोल्व कर दोगे तो टी कुछ टू कितना देगा आपके पास है 2 यू वाई अपॉन जी। तो 2 यू वाई को अपन क्या लिख सकते हैं, यू साइन थीटा अपॉन जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया देख लो। इसके बाद में अपन बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। तो देखिएगा जब टी कितना आपके पास है कैपिटल टी, तो एक्स कितना हो जाएगा आपके पास आर, ठीक है ना। तो एक्स का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। तो यू एक्स इंटू टी कितना हो जाएगा आपके पास है 2 यू वाई अपॉन जी। तो एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहां पे आर। तो आर इक्वल टू कितना देगा, देखो एक्स इक्वल टू कितना है आर है। तो 2 यू एक्स यू वाई अपॉन जी। तो 2 यू एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं यू कोस थीटा, यू वाई को अपन लिख सकते हैं यू साइन थीटा। तो ये आपके पास है यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन जी। तो यहां से इसको अपन लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जब थीटा कितना देगा आपके पास है 90, तो आपके पास है साइन थीटा कितना देगा 1। तो इस स्थिति में टी आपके पास है कितना देगा बताओ 2u अपॉन जी, जो कि मैक्सिमम हो जाएगा। यानी अगर आपको मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए तो इसके लिए आपको थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे बॉल को प्रोजेक्ट करना होगा। इसी प्रकार से यहां पे आप देख सकते हैं, अगर थीटा कितना देगा आपके पास है 45, तो 2 थीटा कितना देगा 90। तो यहां से आपके पास है साइन 2 थीटा कितना देगा स्टूडेंट्स 1। तो यहां से आपके पास में जो आर है वो कितना देगा यू स्क्वायर अपॉन जी, और इसको अपन क्या बोल देंगे मैक्सिमम। अगर आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए तो इसके लिए आपको जो थीटा वो कितना रखना पड़ेगा 45 डिग्री। अगर आप 45 डिग्री के एंगल पे किसी भी बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं तो इस स्थिति में इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज अब आपको मैक्सिमम प्राप्त होगी, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा अपन बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट देखिएगा जब ये टॉप पे पहुंचता है तो यहां पे इसकी वेलोसिटी अब आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्राप्त होती है। यानी केवल आपके पास में वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है ना वो यहां पे बचता है, वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो टॉप पे कितना हो जाता है 0 हो जाता है। जैसे किसी भी बॉल को अपन ऊपर की तरफ फेंकते हैं, टॉप पे पहुंचते हैं तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अपन लगा देंगे, तो अपन लिख देंगे वी वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना देगा यू वाई स्क्वायर प्लस क्या देगा आपके पास है 2 ए वाई इंटू क्या देगा वाई। तो वी वाई तो कितना देगा आपके पास है 0, यू वाई स्क्वायर 2 ए वाई कितना देगा माइनस का जी, और वाई कितना देगा आपके पास में टॉप पे एच हो जाएगा। तो यहां से एच इक्वल टू कितना देगा यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। थीटा इक्वल टू 90 पुट कर दोगे ना, तो यहां पर आपके पास है स्टूडेंट साइन थीटा इक्वल टू कितना देगा 1, तो एच इक्वल टू कितना देगा आपके पास है यू स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी भी चीज को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाना है तो इसके लिए आपको थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे उस बॉल को, उस बॉडी को आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बेसिक अपने पैरामीटर्स थे जो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। एक चीज इसके अंदर और होती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, करेंगे अपन। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के अंदर देखिएगा मैंने सबसे पहले आपको बता दिया, याद कीजिएगा एक्स इक्वल टू कितना होता है यू कॉस थीटा इंटू टी। तो यहां से टी इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। इसी प्रकार से वाई इक्वल टू क्या होता है आपके पास है यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर।
अब यहाँ पे और यहाँ पे जो टी की वैल्यू है वो अपन यहाँ से पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास y इक्वल टू क्या हो जाएगा, u साइन थीटा, और t को अपन क्या लिख सकते हैं, x अपॉन u कोस थीटा। इसी प्रकार से माइनस हाफ g, यहाँ से t की वैल्यू अपन पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा इसको अपन सिंप्लीफाई कर देते हैं तो y इक्वल टू यू कैंसिल आउट बाई यू, तो ये आपके पास आ जाएगा x साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ओके, इसके बाद माइनस का, इसको अपन लिख सकते हैं g एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास में एक पोलिनोमियल इक्वेशन बन चुकी है और यहाँ पे जो x की पावर है वो कितनी है, 2 है। तो इससे अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो पार्टिकल है उसकी मोशन कैसी हो जाएगी, बताओ, पैराबोलिक पाथ पे हो जाएगी। तो ये आपके पास में एक पैराबोला की इक्वेशन बन रही है, ठीक है ना। तो पूछ लिया जाता है कई बार कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोला, ठीक है ना। इसके बाद में देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां से जो x टेन थीटा उसको मैं कॉमन निकालूंगा तो y इक्वल टू क्या देगा आपके पास, x टेन थीटा। तो x टेन थीटा अगर इसमें से कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस, अब x आ गया इसमें से कॉमन बाहर, टेन थीटा, तो ऊपर नीचे टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाला टेन थीटा तो बाहर आ गया और नीचे क्या देगा आपके पास में, यहाँ पे टेन थीटा, और टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा आपके पास में, तो एक्स जी अपॉन टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और इस वाली टर्म को अपन जानते हैं ये क्या होती है, आर होती है। तो y इक्वल टू आपके पास बन जाएगा एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स अपन ने जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो पढ़ा, तो उसका फॉर्मूला क्या था, टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी। उसके बाद में जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसका फॉर्मूला क्या था, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, या यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। और उसके बाद में मैक्सिमम हाइट अपन ने पढ़ी थी, तो एच इक्वल टू क्या थी आपके पास, बताओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। और इसके बाद में जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, इसकी दो इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स ये तो होता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। कई बार एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी होता है, उस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो 2 ही मिनट में उसको एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ये आपके पास मान के चलेगा कोई भी एक टावर है, h हाइट है, यहां से कोई भी बॉल है, उस बॉल को आपने इधर की तरफ इस प्रकार से u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। इसके बाद में ये जो बॉल है इस प्रकार से पैराबोलिक पाथ पे चलती हुई यहां पे ग्राउंड पे जाके स्ट्राइक करती है। अब ये वाली जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, r। यहां पे t इक्वल टू कितना देगा आपके पास में, 0, और यहां पे आपके पास में t इक्वल टू कितना देगा स्टूडेंट्स, कैपिटल T। जब ये बॉल यहां पे टकराती है तो इसकी वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो हो जाएगा vx, और जो y कंपोनेंट है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, vy। इसकी जो नेट वेलोसिटी है वो आपके पास आ जाएगी v, और ये वाला जो एंगल है इस एंगल को अपन बोल देंगे थीटा। तो देखिएगा इसकी वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना देगा, u, y कंपोनेंट कितना देगा, 0, क्योंकि आपने इस बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है। इसके बाद में ax इक्वल टू कितना होता है, 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है।
और इसी प्रकार से जो ay है वो आपके पास में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस जी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, देखो सबसे पहले अपन लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या होता है ux इंटू टी। ax तो 0 है, तो ux कितना देगा आपके पास है u इंटू क्या देगा आपके पास है t। तो यहां से आप चाहो तो t इक्वल टू आप लिख सकते हो x अपॉन u। इसी प्रकार से देखिएगा y इक्वल टू क्या देगा uy इंटू टी। uy तो आपके पास में कितना है 0, तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो y इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो यहां से y इक्वल टू माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या देगा 2u स्क्वायर, यानी यहां पे आपके पास y प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये भी आपके पास में एक पैराबोला की इक्वेशन बन रही है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसके बाद में देखिएगा अपन बात करते हैं इसकी वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है vx, वो तो u के बराबर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन में इसका कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो vy अपन कितना लिख सकते हैं बताओ, थर्ड इक्वेशन लगा देंगे। vy स्क्वायर इक्वल टू कितना देगा आपके पास है uy स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वाई इंटू वाई। तो इसको अपन लिख देंगे vy स्क्वायर इक्वल टू uy तो कितना आपके पास है स्टूडेंट्स 0 0 प्लस 2 ए वाई कितना देगा माइनस का g, और y कितना देगा आपके पास है माइनस का h, क्योंकि y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना देगा आपके पास माइनस h हो जाएगा। तो यहां से आपके पास vy इक्वल टू कितना देगा बताओ 2gh का रूट हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर आपको नेट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो ये आपके पास है क्या देगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो v इक्वल टू vx स्क्वायर कितना देगा u स्क्वायर और vy स्क्वायर कितना देगा आपके पास में 2gh, ये आ गया। और अगर आपको यहां पे जो टेन थीटा है वो कैलकुलेट करना है तो ये आपके पास आ जाएगा vy अपॉन vx आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना। ये बातें हो गई भी। अब अगर इसकी आपको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखिएगा सबसे पहले आप लिख सकते हैं y इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन लगा रहा हूं, तो uy कितना हो जाएगा 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास है uy t प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा माइनस का h, ये कितना हो जाएगा आपके पास है 0 माइनस हाफ ए वाई कितना हो जाएगा माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। सोल्व करना है, टी इक्वल टू कितना होता है आपके पास है रूट ऑफ 2h अपॉन जी। और इसी प्रकार से x इक्वल टू कितना होता है ux इंटू टी। तो यहां पे आपके पास x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट इसका r बराबर ux को अपन लिख देंगे u इंटू टी को अपन क्या लिख देंगे कैपिटल टी u, और कैपिटल टी कितना देगा आपके पास है रूट 2h अपॉन जी। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला भी आ चुका है। तो स्टूडेंट्स जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कंप्लीट कर चुका हूं। इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको 2D का इंट्रोडक्शन दिया था और फिर उसके बाद में जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको अपने दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में इसके अपने दो कंपोनेंट्स लिए थे और उन दोनों की सुपरपोजिशन से अपन ने जो अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन उसको ऑब्टेन किया था। और उसके बाद में कई सारी बातें अपन ने डिस्कस की थी। तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ें, कंटिन्यूसली पढ़ें, बीच में गैप नहीं लगना चाहिए। कंटिन्यू अगर इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है ना।
इसके बाद में इस पे अपन कुछ क्वेश्चंस है जो प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्वेश्चंस है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, अपने पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बेसिकली अपन कई सारी बातें, मतलब एक प्रकार से जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको अपन काफी हद तक कवर कर सकते हैं। अपना अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा इसके अंदर। आपके पास 1 kg की कोई भी एक बॉडी है, उसको आपने ग्राउंड से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल के साथ में 53 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, ठीक है ना। यानी कोई भी बॉडी है उसको आपने इस प्रकार से फिफ्टी मीटर पर सेकंड की स्पीड से 53 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। अब इसके बाद में आपको सबसे पहले पूछा जा रहा है TRH, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, फिर स्पीड व्हेन इट मेक्स 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। जब ये हॉरिजॉन्टल के साथ में 37 डिग्री के एंगल पे होगा तो उस टाइम इसकी स्पीड क्या होगी वो आपको पूछी जा रही है। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क ऑफ mg अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट। जब ये अपने इस हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो इस स्थिति में एक तो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम और एक mg का टॉर्क किसके अबाउट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट, ठीक है ना। ये बातें हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसकी वेलोसिटी को मैं दो कंपोनेंट्स पे रिजोल्व कर लेता हूं। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा ux और इसके बाद में ये आपके पास आ जाएगा uy। तो आपके पास है ux कितना देगा, u cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री कितना होता है 3/5, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 और ये आपके पास में कितना आ जाएगा 40। तो आपके पास में ux इक्वल्स टू 30, uy इक्वल्स टू 40। ax आपको मालूम है स्टूडेंट्स 0 होता है, ay कितना होता है आपके पास है g, और g की वैल्यू कितनी होती है अपन 10 लेके चलेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। ये बात होगी भी। अब किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ux, uy, ax और ay ये चार बातें अगर आपको मालूम चल जाती है तो स्टूडेंट्स उस प्रोजेक्टाइल का अपन कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए ux, uy, ax और ay फाइंड आउट करना, ठीक है ना। तो देखिएगा सबसे पहले मैं आपके पास है क्या है t, तो t इक्वल्स टू कितना देगा आपके पास है 2, uy अपॉन क्या होता है आपके पास है g, तो 2 uy कितना देगा आपके पास है 40 अपॉन g कितना देगा 10, तो ये आपके पास हो जाएगा 8 सेकेंड। r इक्वल्स टू क्या होता है 2ux uy अपॉन g, तो 2ux कितना देगा आपके पास में 30, uy 40, g 10, तो कितना देगा आपके पास में 240 मीटर आ गया। इसके बाद में अपने बात करते हैं h की बात करते हैं। तो h इक्वल्स टू क्या होता है बताओ uy स्क्वायर अपॉन 2g, तो uy कितना देगा आपके पास है 40, स्क्वायर कितना देगा 1600 अपॉन 2g कितना देगा 20, तो ये आपके पास में कितना देगा स्टूडेंट्स 80 मीटर आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो मैक्सिमम हाइट है ये तो आपके पास में कितनी हो जाएगी 80 मीटर, और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस ये आपके पास में कितनी हो जाएगी 240 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट अपन देखते हैं, ये क्या भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो यहां पे आपके पास x इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास है ux इंटू टी, तो ux कितना देगा आपके पास है 30, तो 30 इंटू क्या देगा t, तो आपके पास है यहां पे t इक्वल्स टू कितना देगा x अपॉन 30। इसी प्रकार से आपके पास जो y है, y कितना देगा बताऊं uy इंटू टी, तो 40t माइनस हाफ
जी इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से अगर अपन वैल्यू पुट कर देंगे टी की वैल्यू यहां से अपन इसके अंदर और इसके अंदर पुट कर देंगे, तो y इक्वल टू कितना देगा, टी की जगह x बाई 30 पुट कर दोगे तो ये आपके पास में क्या देगा 4x/3 माइनस, इसको अपन क्या लिख देंगे भी x स्क्वायर अपन 900, तो कितना देगा आपके पास में, तो gx स्क्वायर अपॉन 900 इंटू 2 कितना देगा बताओ, 1800 देगा। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ चुकी है। इसके बाद इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिएगा, क्या कह रहे हैं, स्पीड व्हेन इट मेक्स 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। इनिशियली आपने इसको 53 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगी वैसे वैसे इसका जो पहले एंगल 53 था, फिर कुछ कम हुआ, फिर कुछ कम हुआ, मान के चलेगा हॉरिजॉन्टल के साथ में यहां पे इसका जो एंगल है वो कितना है, मान के चलेगा 37 डिग्री। और इसकी स्पीड यहां पे कितनी हो जाएगी आपके पास में v हो जाएगी। तो इस v का ये जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, vx। और क्या बन जाएगा आपके पास में vx इक्वल टू v cos 37, तो ये आपके पास बन जाएगा 4v/5। और मैंने आपको बताया कि इसकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी आपके पास में vx है वो आपके पास आ जाएगा vx इक्वल टू 4v/5। और इनिशियली ये कितना था आपके पास में स्टूडेंट्स, 30 था, तो इसको अपन 30 के बराबर पुट कर देंगे। तो यहां से आपके पास में v इक्वल टू कितना देगा बताओ, 150/4, तो इसको अपन बोलेंगे 75/2। तो ये आपके पास 37.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा इसको, मैंने क्या किया है, इसकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको अपन ने कांस्टेंट रखा है, ठीक है ना। पहले कितना था आपके पास है 30, अब कितना हो गया आपके पास है 4v/5, तो इसके बराबर मैंने पुट कर दिया, तो v इक्वल टू कितना देगा 150/4, 75/2, 37.5 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अब फोर्थ, इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में आपको यहां पे समझा देता हूं। ये कह रहा है एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क ऑफ mg अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट। सबसे पहले जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है तो इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट वो तो वेनिश हो चुका है, इसका केवल x कंपोनेंट बचेगा। x कंपोनेंट कितना देगा आपके पास में, तो 30। तो यहां से इसका p इक्वल टू कितना देगा mv, तो mv कितना देगा, m कितना देगा 1, v कितना देगा आपके पास 30, तो p तो कितना देगा आपके पास में 30, ठीक है ना। इसके बाद में एंगुलर मोमेंटम निकालने का तरीका आपको रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, बट फिर भी सुन लो। इसका जो p है इसको आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, और उसके बाद में जिस पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है उससे इस p का जो एक्सटेंशन है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता कर लो। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, ठीक है ना, ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास में 80 हो जाएगी। तो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू क्या होता है, P इंटू क्या होता है R परपेंडिकुलर। तो P तो स्टूडेंट्स अपन ने कितना निकाल दिया 30, और R परपेंडिकुलर आपके पास में कितने देगी 80, तो ये आपके पास हो जाएगा 2400 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसके बाद में आपको इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो mg का तो सबसे पहले mg फोर्स निकाल दो। तो mg फोर्स अब वो किधर की तरफ लग जाएगा, नीचे की तरफ, इधर की तरफ mg फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो ये mg कितना देगा बताओ, m कितना 1 और g कितना होता है आपके पास 10 होता है। तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स 10 न्यूटन, 10 न्यूटन लग रहा है। अब इस mg को इस प्रकार से आप एक्सटेंड कर दो, और इस mg का जो एक्सटेंशन है इसकी यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, ये आ जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टोटल कितना आपके पास है 240, तो ये कितना देगा 120 हो जाएगा। तो इसको आप निकाल देंगे, तो इक्वल टू कितना होता है f इंटू क्या होता है r परपेंडिकुलर। तो f तो कितना देगा 10 और r परपेंडिकुलर कितना देगा आपके पास में 120, तो ये आपके पास है 1200। इसको अपन क्या लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर।
ये बातें होगी स्टूडेंट्स। तो एक बहुत शानदार क्वेश्चन था, तो आशा करता हूँ आपने इसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और बहुत अच्छे से आपने इसको समझा होगा, ठीक है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने बोर्ड पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है दोनों ही, काफ़ी लॉजिकल है और काफ़ी बातें अपने को सिखाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, आपको कोई भी प्रोजेक्टाइल उसका इक्वेशन दे रखा है y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर, इसका u थीटा t r h आपको सब कुछ फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को अपन। सबसे पहले देखिएगा, क्वेश्चन में आपको दे रखा है y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर। तो चलिए एक काम करते हैं अपन, इसको इस ax को अपन यहां से कॉमन निकाल लेते हैं। तो ax में से ax कॉमन चला गया 1, माइनस कितना देगा आपके पास में b x अपॉन। इसके बाद इसको अपन कंपेयर करवाते हैं किससे, y इक्वल्स टू x टेन थीटा 1 माइनस x अपॉन r से। ये मैंने आपको डिराइव करके बताया था, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पे x की जगह x है, तो यहां से आपके पास जो टेन थीटा है वो कितना हो जाएगा आपके पास, a हो जाएगा। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, a अपॉन 1 लिख सकते हैं। और टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्यों न अपन यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल दें, क्योंकि जब अपन t, r और h ये पता करेंगे तो यहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा आएंगे। तो देखिएगा साइन थीटा इक्वल टू कितना देगा आपके पास, बताओ। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो कितना देगा आपके पास, a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1। कॉस थीटा कितना देगा आपके पास है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1। साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, ठीक है ना। ये चीजें काम आएगी थोड़ी देर बाद में, मैं आपको अभी से बता देता हूं। इसके बाद में अंदर अपन कंपेयर करवाते हैं 1 माइनस 1 माइनस, ये x हो गया, ये x हो गया। तो यहां से आपके पास में जो r है वो r किसके बराबर हो जाएगा, बताओ, a अपॉन b के बराबर। r हो जाएगा आपके पास a अपॉन b के बराबर। अब स्टूडेंट्स यहां से r तो अपने पास में आ चुका है, एक तो अपने को r ही निकालना था, ठीक है ना। तो अपन एक काम करते हैं, और यहां से अपने पास टेन थीटा आ चुका है, तो थीटा इक्वल टू कितना देगा आपके पास है, टेन इनवर्स ए। एक तो ये आ गया और एक अपने पास में ये आ चुका है। अब स्टूडेंट्स आर इक्वल टू अपने पास में आ गया ए अपॉन बी। तो इस आर को अपन क्या लिख सकते हैं, आर का क्या फॉर्मूला होता है, आर का फॉर्मूला होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो चलिए करते हैं सॉल्व। 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा बताओ, a इंटू 1 a अपॉन रूट हट जाएगा, तो रूट हटा दो यहां पे, इंटू क्या देगा आपके पास में जी। तो यहां से क्या बन जाएगा आपके पास में, देखिएगा, अगर अपन यहां पे कुछ कैंसिल आउट करते हैं तो a से a को अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं, बाकी तो यहां पे कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो यहां से आपके पास स्टूडेंट्स u स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ, a स्क्वायर प्लस 1 इंटू जी, ठीक है ना, अपॉन 2 इंटू बी। अगर यहां से आपको u निकालना है तो ये इसका रूट आ जाएगा, ये आपके पास में u की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। इसके बाद में अपन जानते हैं कि t कुछ टू कितना होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो t इक्वल टू
टू यू कितना देगा आपके पास में, यू की वैल्यू अपन पुट कर देंगे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू जी अपॉन 2b, साइन थीटा की वैल्यू अपन यहां से पुट कर देंगे, तो a अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। तो t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन, ये आपके पास है जी आ गया। तो यहां से इसको भी अपन सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। और इसके बाद में h इक्वल्स टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहां से आपके पास में देखिएगा यू स्क्वायर कितना देगा आपके पास है, ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू जी अपॉन 2b, साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा आपके पास में, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, अपॉन क्या देगा आपके पास में 2g। ए स्क्वायर प्लस 1 से ए स्क्वायर प्लस 1 को अपन कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, देखिएगा ये बन जाएगा g से अपन g को कैंसिल आउट कर देंगे, तो 2 नीचे क्या बन जाएगा 4, तो ये आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू, ये आपके पास h का फॉर्मूला देगा, ठीक है ना। और इसको सोल्व करके अपन t का फॉर्मूला भी, t की वैल्यू है वो भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी आपके पास में स्टूडेंट से एक अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। देखो सिंपली अपने को दे रखा था y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर। इसके बाद इसको अपन ने जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन उससे कंपेयर करवाया, टेन थीटा निकाला, टेन थीटा से साइन थीटा कोस थीटा निकाला, r निकाला, r से अपन ने u निकाला, और फिर उसके बाद u की वैल्यू और थीटा की वैल्यू पुट, साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू पुट करके अपन ने t और h की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। ओके, चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इस अगले क्वेश्चन में देखिएगा, एक प्रोजेक्टाइल है जिसको आपने इनिशियल स्पीड u से हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। तो आपको पूछा था किस टाइम पर इसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है ना। एट विच टाइम फाइनल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। तो ध्यान से देखना, देखो अपन लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर इक्वल्स टू u cos थीटा i k प्लस u sin थीटा j k। फाइनल वेलोसिटी इसको अपन लिख सकते हैं vx i कैप प्लस v बाई जे कैप। तो मैंने आपको बता रखा है vx क्या होता है बताओ, u cos थीटा ही होता है, सही कह रहा हूं क्या, प्लस इसको अपन बोलेंगे u sin थीटा माइनस gt, ये आपके पास है जे कैप हो गया। और मैंने आपको वेक्टर में बताया था, ना वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर में। u और v दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो बताओ क्या करें, बोलो सोचो। दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों के बीच का एंगल 90 होता है, cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी कितना हो जाएगा 0। तो अपन बोलेंगे u वेक्टर परपेंडिकुलर टू द v वेक्टर, सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v मस्ट बी 0। अब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अपन कैसे करते हैं, दोनों के x कंपोनेंट का प्रोडक्ट कर दो, i कैप i कैप, तो u cos थीटा क्या देगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसके बाद में प्लस j कैप को j कैप से मल्टीप्लाई कर दो, तो u sin थीटा को u sin थीटा से कर दो, तो क्या देगा बताओ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या देगा आपके पास है u gt साइन थीटा, 0 के वाले कर दो। तो यहां से u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो u स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जिसको अपन लिख सकते हैं 1, तो माइनस वाली टर्म उधर जाकर के प्लस की हो जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा u gt
साइन थीटा। तो यहां से u से अपन u को कैंसिल आउट कर देंगे, तो t इक्वल्स टू कितना देगा आपके पास है u अपॉन g साइन थीटा। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो एक और अच्छा क्वेश्चन अपन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और टाइम ओवर हो चुका है। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे एंड करते हैं और फिर उसके बाद में जो अगला जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 6, जो कि आपकी इस यूनिट का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अपन ने स्टार्ट किया था, सबसे पहले अपन ने यूनिट्स, मेजरमेंट, डायमेंशंस ये पढ़ा, फिर उसके बाद में अपन ने एरर्स पढ़ी थी, फिर उसके बाद में अपन ने वेक्टर पढ़ा, फिर उसके बाद में अपन ने 1D पढ़ी, फिर उसके बाद में अपन 2D पढ़ रहे हैं। इसके क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, इसके क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस मैं अगले लेक्चर पे और करूँगा और फिर उसके बाद में जो रिलेटिव मोशन है वो आपको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बढ़िया पढ़ाई करें, मस्त रहें, ठीक है।